हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 चैनल में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। और आपका जो 28 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, इसमें जब आप पूरा लेक्चर को देख लोगे तो आपको लगेगा कि इसी में से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईवीएस आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप ये सेशन देख लेते हो तो मैं आशा करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी देख लेते हैं आज का जो आपका क्लास है, कैसा है और क्या है। देखिए, जो नृत्य के बारे में है कि आपका जो इम्पोर्टेंट है ना नृत्य नृत्य के बारे में, वो है आपका घूमर नृत्य, जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है। जो है भांगड़ा नृत्य, जो कि पंजाब में प्रसिद्ध है। और आपका अगर इम्पोर्टेंट की भी बात की जाए तो बिहू नृत्य से भी पूछता है। बिहू नृत्य से भी पूछता है, जो कि असम में प्रसिद्ध है। ठीक है? ये देखिए मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य भी कई बार सीटेट में आ चुका है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है? अगर बात की जाए कथकली तो केरल में प्रसिद्ध है। ठीक है? छऊ आपका झारखंड में प्रसिद्ध है। और देखिए गढ़वाली नृत्य ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। कथकली भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देख के जाना। ठीक है? कुचिपुड़ी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का। ठीक है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और बात की जाए रसलीला का, तो ये रसलीला जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है? यहाँ पर पता नहीं ये कहाँ से है। हाँ, कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है? यक्षगान जो नृत्य है आपका कर्नाटक का प्रसिद्ध है। ठीक है? तो जो आपका कथक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है? अगर बात कीजिए यक्षगान का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ये कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात का है। ठीक है? तो ये काफ़ी जो मैंने आपको बताया, ये इम्पोर्टेंट थे नृत्य के बारे में, तो उसको आप ज़रूर एक बार क्विक रिवीजन करके जाना। ठीक है? लंगूर, देखिए एक तरह की बात की जाए तो लंगूर क्या है? देखिए लंगूर जंगल में उच्च पेड़ पर बैठकर अपने आसपास आती मुसीबतों को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकलता है। भाई लंगूर से भी क्वेश्चन आते हैं, क्यों ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम पर में डाला है? इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है? एग्जाम में आते हैं। तो ये क्या करता है, लंगूर एक खास तरह की आवाज़ निकलता है जब भी उसको कुछ भी मुसीबत आता है उसके ऊपर तो। और अपने साथियों को संदेश देता है जिससे उसके साथी चौकन्ने हो जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का जंगल में एक्टिविटी होता है, लगे कि इससे मुसीबत है, तो अपने दोस्तों को संकेत आवाज़ देकर संकेत करता है। ठीक है? इसलिए फेमस है लंगूर। ठीक है? देखिए रेगिस्तानी ओक की बात की जाए तो ये 28 दिसंबर को आपको आया था ये क्वेश्चन, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। देखिए रेगिस्तानी ओक जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक तरह का पेड़ है, जिसकी जो ऊँचाई होती है ना 11 से 12 फीट होती है। और इसकी पत्तियाँ बहुत कम मात्रा में होती है, यानी इस पेड़ पर पत्ती बहुत ही कम मात्रा में हो पाए जाते हैं। ठीक है? वह पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 मीटर तक होती है। ठीक है ना? 250 से 300 मतलब फीट तक जाती है। ठीक है? 250 300 फीट। ठीक है? फीट। जब तक पानी तक ना पहुँच जाए, वह यह पानी जड़ के तने में जमा रहता है। कहने का मतलब कि ये जड़ की खासियत है कि ये 2 से 300 फीट के नीचे क्यों जाता है? क्यों? जब तक उसको पानी नहीं मिल जाए जड़ को, तो ये बढ़ते चला जाता है। ठीक है ना? जब पानी मिल जाता है तो अपना वो वहाँ तक रुक जाता है। जब कभी ठीक है? जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ के लोग जो हैं इनके तने के अंदर यानी पतला सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है ना? कहाँ से? तन्ने से पानी निकाल लेते हैं। ठीक है? पतला सा पाइप डालकर। देखिए हाथी के बारे में अगर बात की जाए तो हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ठीक है ना? इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। ठीक है? हाथी के जो कान होते हैं, हाथी के कान वो पंखे जैसे होते हैं, जो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाते हैं, यानी पंखे के रूप में यूज करते हैं अपने कान को। ठीक है ना? इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? जो आपके अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 3 महीना का जो हाथी होता है ना, 3 महीना का हाथी लगभग 200 किलोग्राम वज़न का होता है, 200 केजी का होता है। ठीक है? 2 क्विंटल आपका हो जाएगा।
एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक हाथी की बात किया जाए तो वो 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन आपको आता है कि एक हाथी दिन में कितना केजी तक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? तो 100 केजी, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। कौन-सा ऐसा जानवर है जो बहुत कम आराम करता है? तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा गधा, ठीक है, हाथी शेर, ये मतलब ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो उसमें जो राइट होगा आपका हाथी होगा। हाथी बहुत ही कम आराम करता है आपका, ठीक है? देखिए, हाथी जो होती है ना, परेशानियाँ आने पर एक-दूसरे की मदद करते हैं। जब भी दूसरा हाथी मुसीबत में होती है, तो वो जो पहला हाथी है, उसका मदद करता है, ठीक है? एक झुंड में 10 या 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। जो एक झुंड होता है, उसमें 10 से 12 हाथनी होती है और बाकी उनके बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी की पूरी झुंड की नेता होती है और झुंड का नेतृत्व करती है कौन? जो बुजुर्ग हथनी होती है, ठीक है ना? सीनियर होती है, सीनियर सिटीज़न, ठीक है? जब हाथी 15 से 14 साल तक का हो जाता है, तब वो हाथी उस झुंड में नहीं रहता है। कहने का मतलब जो हाथी का बच्चा है ना, वो 10 से 12 साल का जब हो जाता है, नहीं सॉरी 15 से 14 साल का हो जाता है, तो ये क्या करता है कि वो अपना झुंड छोड़ देता है, ठीक है? झुंड छोड़कर अपना अकेले रहना मन मौजी करने लगता है, ठीक है? देखिए, बर्ड की अगर बात की जाए तो बर्ड जो होती है ना, बसंत गौरी नाम की यह चिड़िया गर्मियों में टुक-टुक करती रहती है। कौन-सा ऐसा पंछी है जो टुक-टुक करती है? तो बसंत गौरी, ठीक है ना? टुक-टुक करने से पेड़ में छेद हो जाता है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कौन-सा ऐसा पंछी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपने अंडे रखती है? तो वो है बसंत गौरी, ठीक है ना? तो याद रखना, शक्करखोरा की बात करिए सनबर्ड के बारे में, तो शक्करखोरा किसी एक छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन-सा ऐसा पंछी है जो पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो वह है शक्करखोरा यानी सनबर्ड है आपका। इसका घोंसला बालों से, मकड़ी के जालों से, पतली टहनियाँ, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथौड़े से बना होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका आज का क्लास। देखिए, दार्जिन चिड़िया की बात की जाए तो टेलर बर्ड जिसको बोला जाता है, नाम से ही पता चल रहा है टेलर है, यानी सीने वाली, ठीक है ना? दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। जब भी अगर ऐसा आ जाए कि कौन-सा ऐसा पंछी है जो अपने घोंसला बनाने के लिए पत्तों को सीती है, तो वह है आपका टेलर बर्ड। उनसे एक थैली सी बना लेती है, ठीक है? जिससे पत्ता घोंसले की तरह बंद सा हो जाता है और उसमें अंडे देती है, ठीक है ना? जब वो पत्ते को एक-दूसरे के ऊपर सीती है, तो वो एक एक तरफ से क्या बन जाता है कि थैली जैसा बन जाता है और उसमें अपने अंडे को मतलब अंडा देती है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखना, दार्जिन चिड़िया यानी दर्जी वाली चिड़िया बोल सकते हैं। अगर बात की जाए चील, बाज और गिद्ध का, ठीक है ना? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, चील और बाज और गिद्ध की बात की जाए, गिद्ध, ठीक है ना? गिद्ध की बात की जाए तो क्या है कि हमसे 4 गुना अधिक दूर तक दिख सकते हैं, ठीक है ना? चील की जो पूँछ होती है, खाँचे वाली होती है, जिसमें बहुत से खाँचे होते हैं। ज़मीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देता है, ठीक है ना? चील का नज़र सबसे तेज़ होता है, ठीक है ना? वो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही देख सकता है कि ज़मीन पर क्या पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना उसका आई साइट होता है। मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग पर बैठी तो वहाँ से एक चींटी को देख सकते हैं जो कि धरती पे चल रही है। यानी किसी बिल्डिंग पर अगर बैठी है यहाँ पर और यहाँ पर एक चींटी चल रही है, आपको नहीं दिखाई देगा पर इसको दिखाई दे देगा। भाई साहब कितना इसका आई साइट बहुत ज़्यादा होता है ना। मतलब ऐसा कौन-सा पंछी है जिसका आई साइट बहुत अधिक होता है, तो वो आपका चील ही होगा, ठीक है? गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देते हैं और आकाश में ऊँचाई पर काफ़ी समय तक उड़ता रहता है। कौन? गिद्ध। गिद्ध जो होता है ना काफ़ी ऊँचाई ऊपर उड़ता है। ये तीनों पंछी तो आपको ज़्यादा ऊँचाई पर ही उड़ते हैं, ठीक है? नर वीवर पंछी की बात की जाए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए,
नर बीवर पंछी जो होते हैं ना, नर पंछी अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है ना, अपना घोंसला बनाते हैं। और मादा जो बीवर पंछी होते हैं ना, उन सभी घोंसलों को देखती है। क्या करते हैं, देखिए नर जो होते हैं ना बीवर पंछी, वो घोंसला को बनाते हैं और फिर जो मादा बीवर पंछी होती है उस घोंसले को देखती है और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है, उन्हें ही अंडा देती है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन-सा ऐसा पंछी है जिसमें नर समुदाय के लोग उस घोंसले को बनाते हैं पर मादा अपनी पसंद के अनुसार उसमें अंडे देती है, तो वो आपका नर बीवर पंछी होते हैं, ठीक है ना? उल्लू की अगर बात की जाए तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी कितना डिग्री तक? 360 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू, ठीक है ना? अगर मैना जो होता है ना, क्या होता है कि मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे-पीछे कर सकती है और मैना जो होती है ना गुलाबी रंग के बच्चे पैदा करती है, ठीक है? ठीक है, यानी इंडियन रोबिन की बात की जाए तो कल चिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़, बालें, रुई, ऊन आदि सब बिछा रहता है, ठीक है ना? अगर बात की जाए, क्वेश्चन ऐसे बोला जाए कि पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन-सा पंछी बनाती है? तो इंडियन रॉबिन याद रखना चाहिए। कौन-सा पंछी? इंडियन रॉबिन जो होती है वो पत्थरों के बीच में नाजुक-सा घोंसला बनाती है अपना। ये छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़ों को खाती है, ठीक है ना? जो इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी चोंच अंदर से लाल रंग की होती है, ठीक है ना? इंडियन रॉबिन इनकी चोंचें कैसी होती है? अंदर से लाल होती है, ठीक है? अगर बात की जाए कौवा का, क्रो क्रो होता है क्रो। कौवे के घोंसले में लोहे का तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज से बनी होती है, ठीक है ना? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कहाँ? सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन सा पंछी बनाता है? तो कौवा, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। देखिए कोयला जो होते हैं ना, कोयला कोयल कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है ना? कोयल ही ऐसा एक पंछी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है ना? वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, जिससे कौवा अपना अंडा समझकर पालते रहता है, ठीक है ना? कोयल जो होती है ना, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है खुद से, वो कौवे के घोंसले में उस अपने अंडा को रख देती है और जब उसे पाल-पोस कर जब उसमें से अंडा में से बच्चा निकलता है, तब उसको पता चलता है कि ये तो कोयल का है और वो फिर पंछी उड़ जाता है। अगर बात की जाए गौरैया की, तो गौरैया जो होती है अलमारी के ऊपर आपके घर में भी होगा गौरैया, वो सारी छोटी पंछी, फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, मतलब घर के आस-पास ही अपना घोंसला बनाती है, यानी गौरैया मतलब बोल सकते हैं घरेलू पंछी कौन-सा है? तो गौरैया जो होती है वो घरेलू पंछी होती है, ठीक है ना? आपके घर में भी होगी ये पंछी। अगर गाँव देहात की बात की जाए तो। देखिए कबूतर जो होती है ना, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाती है, सही बात है ना? कबूतर जो आपके घर के अलमारी में भी घर बनाती है और खंडहर में भी घर बनाती है, ठीक है? अगर बात की जाए साँप का भाई साहब, यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं। हमारे देश में 4 तरीके के जहरीले साँप पाए जाते हैं, जिनके नाम याद रखना आप लोग। कितने प्रकार के जहरीले साँप पाए जाते हैं हमारे देश में? 4। भारत में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन-कौन सा? दुबैया, नाग, करैत, अफाई जो होती है ना, ये 4 प्रकार के इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद कर लेना। ये 4 तरह के जहरीले साँप पाए जाते हैं भारत में। दुबैया, नाग, करैत, अफाई। ठीक है? याद कर लेना। देखिए केचुआ जो होता है ना, ये बोल सकते हैं कि ये केचुआ को हम लोग बोलते हैं कि ये फार्मर लोग का दोस्त होता है, यानी जो भी कृषि करते हैं उनका फ्रेंड कौन होता है? तो केचुआ होता है, ठीक है ना? केचुआ ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, ठीक है ना? ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है और ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये फार्मर के लिए फ्रेंड की तरह काम करते हैं केचुआ। कौन-सा ऐसा जानवर जो फार्मर के लिए फ्रेंड का काम करते हैं? तो केचुआ काम करते हैं, ठीक है ना? केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खा जाते हैं और इनके मल स ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। यानी पत्तियों के सड़ने-गलने से क्या कहते हैं? ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर लिखा है कि केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये किसानों की मदद करते हैं और खेत को उपजाऊ बनाते हैं जिससे किसान की आमदनी बढ़ जाती है। यानी किसानों का मित्र है कौन? केचुआ। ठीक है ना? चींटियाँ देखिए, चींटी भी आपसे क्वेश्चन आए थे। चींटियाँ मिल-जुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बँटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखते हैं।
भाई साहब सबका अपना-अपना काम बँटा हुआ है। नहीं रानी जो चींटी होगी, वो क्या करेगी अंडा देगी और सिपाही जो है चींटियाँ मतलब सिपाही चींटियाँ जो होती हैं वो बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो भोजन ढूँढ कर बिल तक लाती है। कौन-सा काम करने वाली चींटियाँ? इस प्रकार सभी चींटियाँ अपना काम करती है यहाँ पर। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ देती देती है जिसे मतलब सूँघ कर ठीक है? सूँघ कर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। किससे? किससे मिलता है रास्ता? अपने सुगंध से, गंध से। ठीक है ना? अगर वह चींटी कहीं दूर निकल जाती है, तो अपनी गंध की वजह से वापस अपने स्थान तक लौट जाती है, ठीक है ना? दीमक और तितैया जो भी होते हैं, इस समूह में रहते हैं। कौन-कौन? दीमक और तितैया किस समूह में रहते हैं? तो चींटी वाले समूह में रहते हैं, ठीक है ना? देखिए मच्छर क्या होते हैं? मच्छर हमारे शरीर की गंध खास करके पैरों के तलवे की ओर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूँढ लेते हैं। किससे? हमारे शरीर की गंध से मतलब बोलते हैं ना कि जब नहाते-धोआते नहीं हैं तो अगर हम क्या बोलते हैं, तो इससे हमारे अंदर जो शरीर के अंदर गंध होती है ना, उससे क्या करते हैं मच्छर हमारे पास आते हैं। ठीक है ना? इसलिए बोलते हैं कि गंदगी में रहने वाला कौन जीव है? तो मच्छर है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, ठीक है? देखिए देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि डेंगू जो और मलेरिया और चिकनगुनिया जो होता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो बीमारी है, ये मच्छरों के द्वारा ही फैलते हैं। यानी ऑप्शन में ऐसा देता है, क्वेश्चन में देता है कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ कौन-कौन सी है? ऑप्शन में दे देगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फिर डेंगू, मलेरिया और भी कोई रख देगा। तो इस तरीके से आप याद रखना कि मतलब मच्छर से फैलने वाला 3 ही बीमारी है, कौन-कौन सा? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है ना? रुके हुए पानी यानी स्टोर पानी में क्या होता है कि मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं और इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल या दूसरे तेल डालना उचित रहता है, ठीक है ना? इससे पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है रुक जाती है जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। यानी अगर ऑक्सीजन का आपूर्ति रुक जाएगी तो मच्छर का जो लार्वा होता है वो मर जाता है यानी कि मच्छर पैदा होने से पहले ही मर जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है? देखिए रेशम का कीड़ा, भाई साहब जितना भी मैंने टॉपिक लिया ना, मैं बताऊँ दिल से, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका 29 का एग्ज़ाम है या फिर आगे भी 9 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसमें देखना ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको टॉपिक लिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा-सा भी लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए होंगे, तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लीजिए रेशम के कीड़ा के बारे में क्या है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। कौन? रेशम का कीड़ा। अगर बोले तो ये अपने गंध से ही पहचान लेता है। सबसे ज़्यादा गंध से पहचानने वाला जो जीव की बात करें तो रेशम का कीड़ा ही होता है। ठीक है ना? देखिए चूहा के बारे में बात की जाए, चूहा की देखने की क्षमता कम होती है, ठीक है ना? ये भी गंध का ही लेकिन इनके सूँघने और स्वाद लेने की क्षमता अधिक होती है, यानी सूँघने और स्वाद लेने की क्षमता जो होती है, गंध लेने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है? देखिए इग्लू की बात की जाए, इग्लू बर्फ के घर टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। यह घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इनके घरों को ही इग्लू कहा जाता है। किस प्रजाति से? एस्किमो प्रजाति से बनाए जाते हैं, ठीक है? अगर बात की जाए सब्जियाँ में तो अधिकतर सब्जियाँ पौधे के फूल होती हैं, ठीक है? और कुछ सब्जियाँ पौधे का फल भी होती हैं। यानी बात की जाए तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन मिलता है। आयरन कौन-कौन से सब्ज़ी मिलता है? तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलते हैं आपके आयरन, ठीक है? विदेश से आने वाली सब्जियाँ कौन-कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपके। तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आयात आते हैं। कौन-कौन सा? हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ठीक है? ये कहाँ से आते हैं? साउथ अमेरिका से आते हैं। गोभी और मटर यूरोप से आया था, ठीक है? कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया था। सोयाबीन चीन से आया था, ठीक है? अगर बीज की बात की जाए तो बीजों को प्राचीन समय में एक सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर रखते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ा से बचाती थी। देखिए अगर बात की जाए पहले के जो हमारे
पूर्वज थे तो वो क्या करते थे कि बीजों को ना एक सूखी लौकी जब सूख जाती थी तो उसके अंदर का पार्ट को निकाल कर उसे खाली खोखला बनाकर उसमें बीज को रखते थे और फिर उसको ऊपर से मिट्टी का लेप लगा देते थे जिससे बीज जो है ना सड़ता नहीं था कभी भी। ये मैंने भी करके देखा है था। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी बढ़िया था और सक्सेसफुल था। ठीक है? देखिए अगर बात की जानवर की खाल पर जो डिजाइन होती है उनके बालों और रंग के कारण होता है। किसके कारण होते हैं? बालों के रंग के कारण होता है डिजाइन। ठीक है? दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देख पाते हैं। ठीक है? जो भी जानवर रात में जगते हैं वो केवल हर चीज को सफेद और काला ही देख पाते हैं। ठीक है ना? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर यानी छिपकली जो होती है ना ये तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पर हरकत करने लगती है। ठीक है ना? और जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। यानी कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जैसे छिपकली है, क्या होती है ना कि जब भी भूकंप या तूफान आता है तो वो अजीब सा हरकत करने लगती है। तो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको पता चलता है कि कुछ होने वाला है। ठीक है ना? जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं, ठीक है ना, कि कुछ तो बुरा होना। जानवर में भी देखने और सुनने की, महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है ना? देखिए स्लॉथ स्लॉथ भी आपका इम्पोर्टेंट है। 28 दिसंबर के शिफ्ट में ये पूछा था स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? भालू की तरह होते हैं। पर ये भालू से अलग होते हैं। ठीक है ना? स्लॉथ जो होते हैं दिन में करीब 17 घंटा पेड़ों से उल्टी लटक कर आराम से सोते हैं, यानी उल्टा लटक कर आराम से सोते हैं। सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर कौन है? तो स्लॉथ है। 17 घंटा सोता है, 17 से 18 घंटा सोता है, यानी पूरा दिन सोते रहता है मान के चलो। स्लॉथ 40 वर्ष की अपनी उम्र में जीवन में क्या करता है कि सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, यानी कि 8 बार ही अपने पेड़ बदलते हैं। ठीक है ना? पेड़ को बदलते हैं 8 बार अपनी पूरी लाइफ में, 40 साल की उम्र में। समझ सकते हैं कितना सबसे ज्यादा लेजी अगर बात की जाए जीव में तो यही है, स्लॉथ ही है। बहुत धीरे धीरे चलता है, इतना धीरे कि आप बोर हो जाओगे। ठीक है ना? स्लॉथ सप्ताह में एक बार ही मतलब सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है ना? जिसे पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है ना? मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे जैसे कान होते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे की बिजली के तरंगों से देती है। किसे? बिजली के तरंग से देती है। कौन? मछलियां। ठीक है ना? अगर बात करिए नेपथेंस की, देखिए नेपथेंस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेघालय राज्य में पाया जाता है। कौन? नेफेथॉन्स। यह पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर का शिकार करते हैं। ये पौधे लंबे घने जैसा दिखाई देते हैं जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा रहता है। नेफेथेंस के बारे में ही पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये पौधे लंबे गंध जैसा दिखता है जिस उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और उसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। और जो भी होते हैं इन पौधे को घट पड़ी पौधा भी कहा जाता है, घटपर्णी। ठीक है ना? बरगद के पेड़ के बारे में क्या है कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ होती है। ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ठीक है ना? बरगद का पेड़, बरगद की जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ों का सहारा देता है। जो बरगद की जड़ें होती है ना वो एक मजबूत खंभे की तरह काम करता है पेड़ को सहारा देने में। ठीक है ना? देखिए जंगल में बात की जाए तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं तो ये कानून उन्हें अधिकार देता है कि वो उस जगह पर जो चाहे वो कर सकते हैं, यानी उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वही ग्राम मतलब गांव के लोग करते हैं। ठीक है ना? जो पहले से रह रहे हैं 2007 के अनुसार। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सही बात है भाई साहब। क्रोटोन पौधे की बात करें तो क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उनकी दिशा को बता देते हैं, मतलब ये सिग्नल देते हैं
कौन क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इसे पौधे की पत्तियाँ सूखने लगती है और झड़ने लगती है। जब मिट्टी सूख जाएगी तो क्या होगा कि इसके पौधे की जो है पत्तियाँ सूखने लगती है और झड़ने लगती है, ठीक है? जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है और ये यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। यानी कहने का मतलब जब पेड़ जो क्रेटॉन पौधे होते हैं, अगर उसका पत्ते अगर झड़ने लगते हैं, तो ये संकेत देता है कि जो वहाँ का मिट्टी है, वो सूखने लगा है। ठीक है ना? देखिए मलेरिया जो है ना, कौन बताया था? रोसे ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है और रोनाल्डो रोज भारतीय मूल के थे। मलेरिया से बुखार में कपकपी होती है और ठंड लगती है। ये बताया था इन्होंने कि मलेरिया में जो है बुखार में कपकपी होती है और ठंड लगती है। मलेरिया जो है मादा मच्छर एनफिलीजा से फैलता है, याद रखना आप। मलेरिया जो है मादा मच्छर एनफिलीजा से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई जिंदगी मतलब मलेरिया को दूर करने के लिए जो दवाई बनाया जाता है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ठीक है ना? किससे? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया को दूर करने के लिए दवाई। देखिए एनीमिया जो होता है ना, एनीमिया क्या होता है कि एनीमिया जो होता है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। जो आपका एनीमिया रोग होता है वो हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। जो एनीमिया अगर रोग से प्रभावित है तो उसको शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप से प्रभावित करता है। ठीक है? इससे बच्चे ठीक से ना तो पढ़ पाते हैं और ना एनर्जी लेवल, मतलब इसमें क्या होता है कि एनर्जी लेवल काफ़ी लो रहता है जिससे पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है बच्चों का। ठीक है ना? चांगथांग की बात करें तो पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार और यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। कितना? 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? चांगथांग। कहाँ पर? पश्चिमी और उत्तर तिब्बत में। ये चंपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोगों की है। कितना? 5000 लोगों की आबादी है। क्या? चांग चांगथांग, ठीक है ना? या यहाँ चांपा नाम की प्रजाति है। किसका? चांपा नाम की। तो इसमें कितने लोग रहते हैं? तो 5000 लोग रहते हैं। तो ये थे हमारे ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय